उत्तर भारत में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। पहाड़ जम चुके हैं। सर्दी का सितम आज पूरे उत्तर भारत पर टूट पड़ा है। पहाड़ों में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। सबसे पहले आइए बात कश्मीर की करते हैं, क्योंकि घाटी में कल से ही भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में बर्फ की मोटी चादर बिछी है और तापमान माइनस में जा चुका है। खुले आसमान में खड़े होने पर लोग बर्फ से ढक जा रहे हैं। इस तरीके की बर्फबारी प्रचंड हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी, जिसके बाद मैदानी इलाकों में बारिश इस वक्त हो रही है। एक तरफ शीतलहर चल रही है। पूरे उत्तर भारत में लोगों का जनजीवन इसकी वजह से अस्त व्यस्त हुआ। मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा ठंड ने तेजी के साथ दस्तक दी है। इसके साथ ही अलग अलग जगह श्रीनगर, मेंढर, डोडा से लेकर श्रीनगर हाईवे तक बर्फ की मोटी चादर आपको नजर आएगी। अनंतनाग से लेकर पुंछ, कुलगाम और रामबन में भी तेज बर्फ गिरने के चलते रास्ते बाधित हो चुके हैं। आवागमन में समस्या हो रही है और लोगों का रोजमर्रा का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। श्रीनगर में 8 इंच तक बर्फ गिरी है। चाहे गुलमर्ग हो, सोनमर्ग, पहलगाम जैसे जो पर्यटन स्थल हैं, वहां पर बर्फ की मोटी परत जमी है। सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। और इसी के चलते जो फ्लाइट सर्विसेज हैं, एयरपोर्ट पर ऐसी कई फ्लाइट्स हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है। भयंकर बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर भी है, क्योंकि बर्फबारी होगी तो टूरिस्ट आएंगे तो होटल इंडस्ट्री बूम करेगी। जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, उनकी कमाई का जरिया बढ़ेगा। ऐसे में वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अलग अलग जगह पर इसी तरीके के हालात बने हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये तो गुलमर्ग की तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से गुलजार हुआ है कश्मीर। और हिमाचल प्रदेश में भी गजब की बर्फबारी का दौर जारी है। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। रामबन की तस्वीर आपके सामने है। रामबन में इस वक्त तेज बर्फबारी, सड़कों पर बर्फबारी, बर्फ जमी हुई आपको नजर आएगी। जो पेड़ हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, व्हाइट स्नो से ढके हुए पेड़, और खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इससे आने जाने वालों को समस्या जरूर हुई है। और जो टूरिस्ट हैं, जो अभी वहां पर मौजूद है, वो काफी खुश हैं। जो नहीं हैं, वो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग जरूर खुश हैं। इधर देखिए, हिमाचल के मनाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे गजब की बर्फबारी हो रही है। और सिर्फ शिमला नहीं, बल्कि मनाली से लेकर कुल्लू में भी, जहां 10 से 15 इंच बर्फ गिरी हुई है। रोहतांग पास पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जो अमूमन तेज बर्फबारी के दौरान ऐसा होता है कि रोहतांग पास जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब पर्यटकों के लिए बर्फबारी खुशी का मौसम है। अब हिमाचल प्रदेश में 3 महीने बाद, क्योंकि ड्राई स्पेल टूटा है, तो ऐसे में शिमला से लेकर कुफरी, नारकंडा, मनाली जैसे इलाकों में तेज बर्फबारी की तस्वीरें देखने को मिल रही है। गाड़ियां देखिए कैसे बर्फ की मोटी चादर से पट चुकी हैं। और ऐसे में पर्यटकों के लिए जरूर खुशी की लहर है। अब हिमाचल में क्योंकि बर्फबारी की बात हो ही रही है, तो अभी तक की बर्फबारी में 0.6 सेंटीमीटर शिमला में बर्फबारी हो चुकी है। मनाली में ये 4.8 सेंटीमीटर है। कुफरी में 4 सेंटीमीटर की बारिश हो चुकी है। केलांग में भी 4 सेंटीमीटर की बारिश देखने को मिली है। इसके साथ कुकुमसेरी में 6.8 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो इसी तरीके से हिमाचल में अलग अलग जगह बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इसे लेकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभी तो ट्रैक बाकी है त्रिउंड का, बाकी अभी तक तो बहुत अच्छा ही लग रहा है हमें यहाँ आकर के। वर्थ इट है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया कि अभी स्नोफॉल होगा, क्योंकि एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे रेन हो रहा था। तो मेरे कोलीग्स वगैरह मुझे रिकमेंड किया कि भाई अभी स्नोफॉल हो सकता है। अभी मैं जैसा सोचा वो वहाँ ही आई वैसा ही हो रहा है। और वेदर भी बहुत कूल है, -1 डिग्री तक तो टेम्परेचर है ही। और आप देख सकते हो बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे, क्योंकि मतलब स्नो में तो वही होता है स्ट्रगल की, ट्रैवलिंग वगैरह। मौसम तो बढ़िया बना हुआ है, बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। वेदर तो पूरा पहाड़ों वाला है, ठंडा है पूरा, और कर रहे हैं एंजॉय। अभी ट्रिउंड बंद है, देखते हैं क्या होगा। होटल ढूंढेंगे आगे।
तो आप देख रहे हैं लोगों में खुशी की लहर है इसे लेकर, क्योंकि जगह जगह बर्फबारी ने लोगों की मुस्कान को जरूर एनहांस किया है। उधर अगर हिमाचल प्रदेश और उससे पहले हमने आपको कश्मीर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन ऐसा ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का भी हाल है। और उत्तराखंड के जो फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिसमें मसूरी और कुफरी शामिल है, और मसूरी और कुफरी के साथ साथ कुछ और तस्वीरें, रानीखेत की तस्वीर आप देखिए, रुद्रप्रयाग से लेकर धारचूला में कितनी प्रचंड बर्फबारी हो रही है। नैनीताल में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। उत्तरकाशी, मसूरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। मसूरी और कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं और पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में आप भी महसूस कर सकते हैं शीतलहर के साथ। ये ठंडक बढ़ी है बीते 2 दिन में, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी। ऐसे में हालांकि रोजमर्रा के जीवन में जरूर थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। बर्फ कई जगह जहां पर ज्यादा जम गई है वहां बर्फ को हटाने का काम इस वक्त जारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो टूरिस्ट पहुंचे हैं, पर्यटक पहुंचे हैं, उनके लिए खुशी का मौका है। एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी के बीच में, एक दूसरे पर बर्फ फेंककर इस लाइव स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं वहां पर पहुंचे टूरिस्ट। और स्थानीय लोग भी इसे लेकर खुश हैं, क्योंकि जैसे ही टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी उनकी कमाई का जरिया भी बढ़ेगा। या हिमाचल या फिर उत्तराखंड, तमाम पहाड़ी इलाकों में तेज हो रही बर्फबारी, और कहीं कहीं कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर धीमी सी जब धूप पड़ती है, ऐसे में बर्फ की चमक देखने लायक होती है और इसी को सैलानी काफी एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि एहतियात बरतनी होती है। आप अपनी गाड़ी से जाते हैं बर्फबारी वाले इलाके में, तो ऐसे में बहुत सावधानी से आपको ड्राइविंग भी करनी चाहिए। कई जगह पर आप देखिए जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी उनके ऊपर पूरी की पूरी बर्फ नजर आएगी आपको चढ़ी हुई। यानी जहां पर अलग अलग देशों से भी ऐसी बर्फबारी की तस्वीरें आती हैं, तो देश के अंदर कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक अलग अलग इलाकों में तेज हो रही बर्फबारी टूरिस्ट के लिए सौगात जरूर लेकर आई है, और इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। आइए जरा दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी अचानक से मौसम बदल गया है। तब तक आप ये बर्फबारी की तस्वीरें देखिए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में शीतलहर इस वक्त लोगों को उस ठंडक का एहसास करा रही है जो नहीं जा पा रहे हैं पहाड़ों पर इस बर्फबारी के बीच में। वो शीतलहर के जरिए इस ठंडक का एहसास कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ली है। हवा में नमी है, मौसम ठंडा ठंडा कूल हो चुका है, तापमान 8 डिग्री तक गिर चुका है। यानी बीते 2 दिन तक जब हम और आप परेशान थे दिल्ली एनसीआर में गर्मी से, और ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो ठंड जाने लगी है, अचानक से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को भी बेहतर कर दिया है, सुहाना कर दिया है, और गर्मी के बीच में अचानक से वापस से आपके विंटर वेयर, आपके स्वेटर, आपके जैकेट्स निकल आए हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त शीतलहर चल रही है, वजह पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी। हालांकि राहत की बात है कि कल हुई बारिश से दिल्ली की एयर क्वालिटी जरूर बेहतर हुई है। जिस पोल्यूशन से हम और आप परेशान थे, कल जब बारिश हुई तो ये एयर क्वालिटी बेहतर हुई है, लेकिन कोहरा अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग का अनुमान ऐसा है कि आज भी बारिश की संभावना है।